नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 2 फॉर क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज रीजनिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रुप 15। सो फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन इज नंबर 1, we write here nitrogen acts as inert at room temperature। ठीक है दोस्तों, तो ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट बिहेव करता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2, नाइट्रोजन गैस जिसको बोलते हो, डाइमर होता है ये, सॉरी डाइमर नहीं, ये डाई एटमिक गैस। तो N2 के फॉर्म में है, तो इसको रिएक्टिव होने के लिए ये N2 को किस में ब्रेक करना होगा भाई? एटम में करना होगा, यानी 2N। और जैसे ही एटम में ब्रेक होगा तो ये रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब है ये N2 ये जल्दी से एटम में ब्रेक नहीं होता है। क्यों नहीं होगा भाई? तो डेफिनेटली नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम के बीच जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्यों है भाई? बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, मल्टीपल बॉन्ड इज देयर। तो मल्टीपल बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इसका ज़्यादा होगा। इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक इनटू नाइट्रोजन एटम। सो हम समझते हैं बात क्लियर हो गई होगी। तो आंसर में क्या लिखना है? बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है बोर्ड में। आंसर लिखोगे देयर इज मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स मीन्स ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड in between n atoms of nitrogen। सो क्या होगा भाई? सो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, याद रखना है, ये बॉन्ड बहुत काम आएगा। डिसोसिएशन इंथैल्पी, इंथैल्पी is more, hence it acts as inert at room temperature। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप दिखा दीजिएगा। नाइट्रोजन ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, और इसका लिख देना ऐसा कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होता है इसका जी? हाई होता है। ऐसा भी लिखोगे तो मिल जाएगा नंबर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, नाइट्रोजन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या है भाई? ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों एक चीज़ समझना है हमें, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता है, इसका मतलब है कि साइज उसका छोटा है। तो सबसे पहले अगर साइज छोटा होगा तो पी पाई ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 7 है। सो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसमें 2 नाइट्रोजन होंगे तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। अब इसमें देखो थोड़ा हम इस तरह से लिखते हैं कि p ऑर्बिटल में कितने हैं? p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 1 2 3। या फिर ऐसे जो लोअर क्लास में आप पढ़े हो कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। p का शेप होता है, देखो एक ऑर्बिटल, एक नाइट्रोजन के लिए मैं p का शेप ड्रा करता हूँ। ये मान लीजिए px है एंड दिस इज py एंड दिस इज pz, राइट। ये एक नाइट्रोजन के लिए हो गया, ये एक नाइट्रोजन एटम के लिए होगा। दूसरा नाइट्रोजन के लिए भी क्या होगा भाई? दूसरा नाइट्रोजन के लिए भी, चलो इसको थोड़ा सा ऐसा करिए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को ऐसा दिखाइए, ठीक है।
ये हो गया Pz, Px और Py। ये पहले वाले नाइट्रोजन के लिए हो गया। सेकेंड नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, देखो दिस इज Pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज Px एंड दिस इज Py। ये एक नाइट्रोजन एटम है, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है। ठीक है भाई। अब ये सोचना है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है Py में है, Pz में है, ठीक है जी, और x एक Px में है। सिमिलरली इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं बहुत पास हैं, वेरी नियरर टू ईच अदर। चूँकि साइज स्मॉलर है तो न्यूक्लियस पास होगा, अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस पास नहीं होगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, ये दोनों न्यूक्लियस जब काफ़ी पास होंगे तो ये ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा, ये ऑर्बिटल किससे ओवरलैप करेगा, इससे कर जाएगा, और ये ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा। यानी एक बॉन्डिंग हमारा ये बनेगा और दूसरा बॉन्डिंग ये बनेगा। ठीक है जी। तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड होगा। इसमें जो है लेटरल ओवरलैपिंग होगा ये दोनों में, तो पाई बॉन्ड बनेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये जो मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, इट इज़ ड्यू टू ए स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन। अगर मान लो साइज बहुत बड़ा हो, साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, ये जो लेटरल ओवरलैपिंग है, पी पाई ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। आ रही बात समझ। तो मेन रीजन हमारा क्या है भाई, ए स्मॉलर साइज। तो क्या लिखेंगे, द साइज ऑफ नाइट्रोजन is a smaller, so p pi overlapping is possible, so it forms triple bond। हो गया, आंसर हो गया ये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। यानी नाइट्रोजन खुद में ऐसा लिंक हो, जैसे नाइट्रोजन ऐसा एक कैटेनेशन बिहेवियर होना चाहिए, एंड इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन, बनाना चाहिए। देखो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड, तो ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है कि नहीं। लेकिन ये शो नहीं करता, कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता भाई। तो कैटेनेशन जरूर कुछ बात है यहाँ। तो देखो अगर मान लो ये कैटेनेशन बनाएगा तो देयर मस्ट बी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटली होना चाहिए ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो इसमें भी वही है कि ड्यू टू ए स्मॉलर साइज, और ये एनोमलस बिहेवियर भी है भाई, ये ड्यू टू ए स्मॉलर साइज ही ये नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट रीजन उसमें क्या था एनोमलस बिहेवियर में, ए स्मॉलर साइज। अब देखो होता क्या है, कहता है ड्यू टू ए स्मॉलर साइज, ये जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड हैं, ये सिंगल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये साइज इज़ वेरी स्मॉल और इसमें और भी इलेक्ट्रॉन हैं। सो इसमें क्या होता है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिकन्स द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। कौन सा रीजन आ रहा है भाई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ठीक है, और साइज स्मॉल है। तो क्या लिखेंगे, द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज ए स्मॉलर and in catenation there must be alternate single and double bonds।
राइट। अब डबल बॉन्ड्स है तो वहाँ तो थोड़ा मजबूती है। कह रहा है कि इन सिंगल बॉन्ड ड्यू टू रिपल्सन या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन weakens the bond between n and n atom। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है और ये फिगर भी दिखा देना एग्जाम में, ये फिगर दिखा देना इस तरह से, ऐसा ऐसा दिखा देना, तो थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा हो जाता है बच्चों पर और मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। मार्क्स ही तो चाहिए, रिपल्सन ऐसे दिखा देना, ऐसा रिपल्सन, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, इसलिए एक कैटेनेशन शो नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है NH3 मीन्स हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 से लिया है। NH3 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन PH3 एंड ASH3 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन PH3। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ और कुछ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 का हाइड्राइड्स किस फॉर्म में होगा भाई? तो NH3 होगा, PH3 होगा, ASH3 होगा, SbH3 होगा और BiH3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ हमें बताइए कि इसका अगर हमको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बताना हो तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए NH3 में क्या होगा भाई कि NH3 में जैसे आप प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हो कि NH3 में क्या होगा भाई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, है ना। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये H को इधर दिखा दो। तो ड्यू टू पोलरिटी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, and here delta minus and delta plus, so there is hydrogen bonding between NH3 and NH3। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा भाई, क्योंकि PH3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। क्यों नहीं बनेगा PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस इज लेस देन नाइट्रोजन। बच्चों हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब आपका एटम हाइड्रोजन के साथ या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, इसके अलावा किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसमें देखो PH3 फॉस्फीन में क्या होएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, दैट मीन्स इंट्रैक्शन बिटवीन फॉस्फीन एंड फॉस्फीन इज लेस होगा और इसमें ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद देखो तो आर्सेनिक हाइड्राइड, तो आर्सेनिक हाइड्राइड का फिर साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ रहा है कि नहीं? तो साइज बढ़ेगा तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो साइज पे ज़्यादा होता है। तो साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट PH3 से इधर बढ़ना शुरू होगा। और NH3 का एक स्पेशल हो गया कि भाई उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर वेरिएशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि NH3 का ज़्यादा होगा, किससे भाई? PH3 का ज़्यादा होगा। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इधर में क्या होगा, ASH3 का ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, SbH3 का ज़्यादा होगा। उसके बाद BiH3 का ज़्यादा होगा। ठीक है, इधर क्यों वेरिएशन हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीज इन वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, राइट। तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, इस वे में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, कि नाइट्रोजन ऐसा लिख लो
in NH3 there is intermolecular hydrogen bonding that increases the boiling point of NH3, but in pH3 there is no intermolecular H bonding हो गया, but AS3 has more van der Waal force of attraction between molecules than pH3. So AS3 has high boiling point than pH3. ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से लिखते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपको इसमें ग्राफ भी हम लोग ऐसे बताते हैं कि अगर मान लो ग्राफ ड्रा करते हो इस तरह से, इधर आप लिख दीजिए बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है और इधर लिख दीजिए एटॉमिक नंबर। ये हाइड्राइड्स के लिए है भाई, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। तो देखो वेरिएशन आता है इस तरह से, ऐसा आएगा, ऐसा। अब इस पोजीशन पर क्या है भाई, NH3, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट घटेगा pH3, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, रीजन अलग है, ASH3 SbH3, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रीजन अलग हो जाता है, इसका थोड़ा कम हो जाता है BiH3 का, उसका नहीं, इसमें तो कम नहीं होगा, इसमें हाइड्राइड में कम नहीं होगा, दिस इज BiH3, सॉरी। ठीक है दोस्तों, BiH3 में नहीं होगा, वो बिस्मथ में होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से इसका वेरिएशन बॉइलिंग पॉइंट का आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं ये 4 रीजनिंग आपको समझ आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में भी मैं रीजनिंग क्वेश्चन ही डालूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।